वेलकम स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पैसे से। आज मैं आपको केमिस्ट्री यूनिट 2 मैटर क्लास 9 का जो यूनिट 2 है इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस जो सॉल्यूशन है उनका डिफरेंस जो है वो बताना है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। जी हमारे पास इसका आंसर है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस का डिफरेंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। इसमें जो है वो हमारे पास जो है होमोजीनियस है उसका मतलब होता है सेम। कोई भी चीज़ जो सेम हो उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। इसमें जो है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट विद द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें जो होता है वो हम जो सोल्यूशन और सोल्यूट को जब हम मिक्स करते हैं या इसका कंपोजिशन करते हैं तो सेम करते हैं, यूनिफॉर्मली करते हैं और इक्वली जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कोई भी कंपोजिशन करने के लिए। जबकि हमारे पास जो हेट्रोजीनियस है उसमें जो है हम ये यूनिफॉर्म नहीं होता, सेम नहीं होता और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सोल्यूट और जो सॉल्वेंट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता कंपोजिशन के लिए। उसके बाद हमारे पास आती है अपीयरेंस कि अपीयर कैसे होता है, ज़ाहिर कैसे होता है। इसमें जो होता है ये अपीयरेंस यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट थ्रू आउट विद नो विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें जो होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो होती है वो बाउंड्रीज जो होते हैं विजिबल नहीं होती क्योंकि ये मिक्स होता है, सेम होता है तो ये मिक्स हो जाता है, उसमें अपीयर नहीं होता, सेम रहता है। जबकि इसमें जो होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है उसकी बाउंड्रीज विजिबल होती हैं कि उससे पता लगता है कि ये सोल्यूट है और ये सोल्यूशन है जब हम इसको मिक्स करते हैं। एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कि होमोजीनियस में कि हम जब पानी के अंदर नमक को मिक्स करते हैं तो ये मिक्स हो जाता है, इससे नहीं पता लगता कि इसमें जो है वो दो चीज़ों का मिक्सचर जो है वो विजिबल होता है। इसमें जो है वो हर पूरी तरह से उसमें मिक्स हो जाता है, घुल जाता है। और अगर हम पानी में शुगर को डिज़ोल्व करें तो वो भी इजीली इसमें मिक्स हो जाती है। जो सेम क्वांटिटी की हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस में अगर हम पानी में रेत को मिक्स करें तो पानी ऊपर आ जाए और रेत नीचे बैठ जाए तो ये जो है वो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होते हैं जो बता रहे, जिससे पता लग जाता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो नज़र आ रहा हो, वो मिक्स ना हो। और विनेगर को हम ऑयल में मिक्स करें तो वो भी एक लेयर बन जाती है इसकी ऑयल के ऊपर और नीचे विनेगर रह जाता है। तो ये हमारे पास हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होते हैं जो मिक्स नहीं होते एक दूसरे के साथ, और होमोजीनियस जो एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाएं, और हेट्रोजीनियस जो एक दूसरे में डिज़ोल्व ना हो सकते। ऐसे सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम जो है वो जो नहीं डिज़ोल्व होते हेट्रोजीनियस, जो डिज़ोल्व हो जाए एक दूसरे में, वो होमोजीनियस सोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसी में डिफरेंशिएट बिटवीन कोलॉइड सस्पेंशन एंड सोल्यूशन। कोलॉइड सस्पेंशन और सोल्यूशन का डिफरेंस हमने देखना है। तो ये आपके पेज नंबर 24 पे जो है ये दिया गया है आपको। तो इसको जो है वो हम देखते हैं सोल्यूशन। ये आपका एक टेबल बना हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो सोल्यूशन हम सबसे पहले देखते हैं सोल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। सबसे पहले देखते हैं सोल्यूशन। अब पहले हमने ये जान लिया कि होमोजीनियस कौन से होते हैं और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, हमें ये पता चल गया है। तो हम इजीली सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन का डिफरेंस देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन को क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस कौन से होते हैं, जो एक दूसरे में डिज़ोल्व हो सके इजीली। तो सोल्यूशन जो है वो किसका मिक्सचर होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है, तो जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को हम मिक्स करके जो डिज़ोल्व हो सके। हेट्रोजीनियस कोलाइड्स जो होता है वो हेट्रोजीनियस है कि हम इसमें अगर दो ऐसे मिक्सचर डिज़ोल्व करें जो एक दूसरे में मिक्स ना हो सके तो वो कोलाइड्स होता है। या दो से ज़्यादा कोई भी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन को हम मिक्स करें तो वो कोलाइड्स उसको कहते हैं। सस्पेंशन भी जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है क्योंकि इसमें जब हम दो हेट्रोजीनियस कंपोजिशन को मिक्स करें तो जो एक दूसरे में डिज़ोल्व ना हो उसको भी हम सस्पेंशन कहेंगे। अब सॉल्यूशन में देखते हैं सेकंड पॉइंट। पार्टिकल साइज इज़ लेस देन 1 nm नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज।
पार्टिकल्स जो होते हैं सोल्यूशन के वो इतने बारीक होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको हम ऐसे आँख से नहीं देख सकते, जो इस तरह विजिबली डायरेक्ट नहीं देख सकते। अगर हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप या कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट हो तो उसके ज़रिए हम इसको देख सकते हैं। कोलॉइड्स में क्या होता है, पार्टिकल साइज़ वेरी फ्रॉम 1 to 10 क्यूब nm नैनोमीटर विजिबल बाय नेकेड आई इसके जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड्स के इतने साइज़ में नहीं होते, बड़े होते हैं, जिसको हम 1 से लेके 10 की पावर 3 नैनोमीटर तक हम नेकेड आइज से उसको देख सकते हैं। विजिबल हमें डायरेक्ट आई जो हमारे यूज़ करते हैं उससे हम इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। सस्पेंशन में जो है वो पार्टिकल साइज़ ग्रेटर दैन 10 पावर 3 नैनोमीटर विजिबल बाय नेकेड आई ये जो इसके होते हैं सस्पेंशन जो होते हैं वो कोलॉइड से भी ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम अपनी आँख से देख सकते हैं, डायरेक्टली हमें सामने विजिबल होते हैं, तो ये इतने बड़े होते हैं। थर्ड पॉइंट सोल्यूशन का, पार्टिकल्स कैन पास थ्रू नॉर्मल एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। सोल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उसको नॉर्मली भी जो है वो हम फ़िल्टर कर सकते हैं और पेपर के ज़रिए भी ईज़िली वो फ़िल्टर हो सकते हैं। इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं कि वो जो है वो उसको हम ईज़िली फ़िल्ट्रेट कर सकते हैं। जबकि कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर से जो है वो पास हो सकते हैं, जबकि बारीक सा जो हम अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं उसके थ्रू जो है ये जो है वो फ़िल्टर नहीं हो सकते। जबकि सस्पेंशन के जो है वो जो पास थ्रू नॉर्मल कैन नॉट पास थ्रू नॉर्मल एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो एक नॉर्मल पेपर से भी नहीं और अल्ट्रा पेपर से तो बिल्कुल नहीं गुजर सकते, इतने इसके बिग जो होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं। सोल्यूशन का फोर्थ पॉइंट, कैन और स्कैटर द लाइट ड्यू टू स्मॉल साइज। इसमें जो होते हैं वो लाइट जो है वो स्कैटर्ड नहीं होती, फैलती नहीं है इसमें, जबकि कोलॉइड्स में जो होती है स्कैटर्ड हो जाती है लाइट, और जो सस्पेंशन में होता है इसमें भी हम जो लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है टाइंडल इफेक्ट से, क्योंकि ये स्मॉल होते हैं सस्पेंशन के, ये बिग होते हैं, तो ये भी उससे बिग होते हैं, तो इजीली लाइट जो होती है वो उसके साथ स्कैटर्ड हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट, सोल्यूशन में जो है डज़ नॉट सेपरेट। सोल्यूशन को हम अलग नहीं कर सकते, सॉल्वेंट और जो इसका मिक्सचर होता है होमोजेनियस मिक्सचर में इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि जो हमारे पास कोलॉइड होता है इसमें भी हम जो है वो इसको अलग नहीं कर सकते, सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते। सस्पेंशन में जो है वो सेपरेट हम अलग कर सकते हैं। कैसे? जब वो एक पोजीशन में, एक स्टेशनरी पोजीशन में जाए, जैसे ही कोई अगर हम वाटर में स्टोन या कोई बिग पार्टिकल डालें तो वो नीचे बैठ जाए, जब लेयर बन जाए तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे विनेगर और ऑयल को हम जब मिक्स करें तो मिक्स ना हो तो हम इसको जो वो अलग कर सकते हैं। अब इसकी सोल्यूशन की जो एग्जांपल है वो है सी वाटर, जो समुंदर का पानी, कोलॉइड्स में मिल्क, दूध, और जो सस्पेंशन है उसमें मडी वाटर, मिट्टी वाला पानी, जो हम मिट्टी को पानी में से अलग इजीली काट सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 जो डिफरेंस है मैंने आपको बता दिए, और ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 24 पर मेंशन है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।